आज से करीब 1500 साल पहले चीन में एक वू नाम का राजा था जो बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित था। उसका बड़ा मन था कि भारत से कोई आए और उसके देश में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करे। उसने इसके लिए तैयारियां भी कर रखी थी। ये तैयारियां कई वर्षों तक चली, लेकिन उसका इंतजार ऐसे का ऐसा ही रहा। कोई भी भिक्षु उसके देश में प्रचार प्रसार के लिए नहीं गया। समय बीतता गया और देखते ही देखते राजा की उम्र 60 वर्ष हो गई, यानी राजा बूढ़ा हो गया। फिर एक दिन उसके पास संदेश आया कि 2 प्रबुद्ध भिक्षु हिमालय पार कर कर चीन आ रहे हैं। यह खबर सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी प्रजा भी बहुत प्रसन्न हुई। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गया और उन 2 भिक्षुओं का इंतजार करने लगा। कभी कभी कुछ अच्छा मिलने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा ही कुछ उस राजा के साथ भी हुआ था। कुछ दिन बाद राज्य की सीमा पर 2 भिक्षु नजर आए। ये थे बौद्धि धर्म और उनके शिष्य। जो लोग बौद्धि धर्म के बारे में नहीं जानते, वो ऊपर आई बटन में एक वीडियो है, उसे जाकर देख सकते हैं। बौद्धि धर्म का जन्म दक्षिण भारत में पल्लव राज्य के राज परिवार में हुआ था। वे कांचीपुरम के राजा के पुत्र थे, लेकिन छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया था और भिक्षु बन गए थे। 22 साल की उम्र में जब वे प्रबुद्ध हुए तो उन्हें बुद्ध का ज्ञान फैलाने के लिए चीन भेजा गया। जब बौद्धि धर्म और उनका शिष्य चीन की सीमा पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि राजा और उसके सैनिक उनका पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। राजा वू बौद्धि धर्म और उनके शिष्य को देखकर थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि उसकी अपेक्षा थी, उसे लगता था कि कोई ऐसा गुरु आएगा जो बहुत ज्ञानी होगा, लेकिन ये तो महज 22 साल का लड़का था। राजा ने बिना बात की जड़ तक पहुंचे निष्कर्ष निकाल लिया था। ये गलतियां अक्सर लोग करते हैं और पछताते हैं। राजा अपने चेहरे की निराशा को छुपाकर उन दोनों भिक्षुओं का स्वागत करता है। उन दोनों ही भिक्षुओं के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। राजा उन दोनों ही भिक्षुओं को अपने शिविर में आमंत्रित करता है और उन्हें भोजन परोसता है। वे दोनों भिक्षु भोजन करना शुरू करते हैं। जब वे भोजन कर लेते हैं तब राजा उनसे कहता है, मुनिवर, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? बौद्धि धर्म कहते हैं, अवश्य पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? राजा कहता है, मुनिवर, इस सृष्टि का स्रोत क्या है? बौद्धि धर्म राजा की ओर देखते हैं और हंसने लगते हैं और कहते हैं, यह तो बड़ा बेवकूफी भरा प्रश्न है, कुछ और पूछो। राजा को यह सुनकर बड़ा अपमानित महसूस होता है। दरअसल राजा के पास उसके सवालों की एक पूरी सूची थी जो उसने कई वर्षों में सोचे थे, और उसके पहले प्रश्न को ही बेवकूफी भरा प्रश्न कह दिया जाता है। राजा को थोड़ा क्रोध भी आता है, लेकिन वह किसी तरह से अपने आप को शांत करता है। राजा कहता है, चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, मेरे अस्तित्व का स्रोत क्या है? बौद्धि धर्म फिर से हंसते हैं और कहते हैं, यह भी प्रश्न पहले वाले के जैसा ही है, कुछ और पूछिए जो कीमती हो। यह सुनते ही राजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहली नजर से ही वे दोनों भिक्षु राजा को पसंद नहीं आए थे और अब उनकी बातों ने राजा के विश्वास को पूरी तरह से सच साबित कर दिया था। राजा समझ चुका था कि वे दोनों भिक्षु कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी राजा एक आखिरी कोशिश करता है। राजा उन भिक्षुओं से कहता है, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कर्म करे हैं और उनकी सूची बना रखी है, क्या मुझे इन अच्छे कर्मों का फल मिलेगा? राजा की बात सुन बौद्धि धर्म गंभीर हो गए और खड़े होकर बोले, नहीं, तुम्हें तुम्हारे किसी भी अच्छे कर्म का फल नहीं मिलेगा, बल्कि तुम तो 7वें नरक में झुलसोगे। ऐसा कहने के पीछे बौद्धि धर्म का अर्थ था कि बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क के
7 स्तर हैं। अगर कोई इंसान वह काम ना करे जो उस वक्त करना जरूरी है और उसकी बजाय कुछ और काम करता है, और यही नहीं वह उन सभी कामों का लेखा जोखा भी रखता है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसे इंसान का मस्तिष्क सबसे नीचे किस्म का है। ऐसे इंसान को निश्चित रूप से कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि वह इस उम्मीद में है कि उसने जो अच्छे काम किए हैं उसके बदले में लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और अगर लोग ऐसा नहीं करते तो उसे मानसिक कष्ट होता है, और यह स्थिति किसी नरक से कम नहीं। सीधे शब्दों में समझो, आपकी ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, वे केवल आपको कष्ट देती हैं। लेकिन राजा को बौद्ध धर्म की किसी भी बात की गहराई समझ नहीं आती, और वह उसी समय बौद्ध धर्म और उनके शिष्य को अपने राज्य से निकाल देता है। कभी कभी अवसर हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे अपनी मूर्खता के कारण देख नहीं पाते। बौद्ध धर्म को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वे पर्वतों में जाकर अपनी तपस्या में लग गए, लेकिन उस राजा ने अपने रूपांतरण का एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया। हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। हम कड़वी चीजों को अस्वीकार कर देते हैं और मीठी चीजों को स्वीकार लेते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख बढ़ता चला जाता है और हम पूरे जीवन रोते रहते हैं। आप जो जानना चाहते हो और जो आपको जानना चाहिए, इन दोनों ही बातों में जमीन आसमान का अंतर है। इसको ऐसे समझो, आप जो बनना चाहते हो और जो आप बन सकते हो, इन दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर है। जो कड़वाहट को तो फेंक देना चाहता है और मिठास को अपना लेना चाहता है, वह कभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता जहां तक उसे पहुंचना चाहिए।